हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो हम डिस्कस करेंगे कि समेशन ऑफ द सीरीज ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी सीरीज का समेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि अभी तक हमने हमेशा एपी और जीपी सीरीज का समेशन फाइंड आउट किया, लेकिन अब ट्रिग्नोमेट्री में भी किसी भी सीरीज का समेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो सीरीज कॉस साइन या टेन कॉट में होती है तो उन सीरीज के कैसे समेशन फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर सी प्लस आईएस मेथड को यूज करते हैं। तो सी प्लस आईएस मेथड यूज करते हैं तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री में चार टाइप की सीरीज से हम इनके समेशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में चेंज करके और किसी भी सीरीज को जो कॉस साइन और कॉस में सीरीज थी होगी, यहाँ पर हम उसको पहले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से सॉल्व करेंगे, बाइनोमियल सीरीज से सॉल्व करेंगे, एक्सपोनेंशियल सीरीज से सॉल्व करेंगे जिसको एलाइड सीरीज भी बोलते हैं, और लॉगरिथमिक सीरीज से बोलते हैं जिसको ग्रेगोरी सीरीज भी बोलते हैं। तो इन चार मेथड से हम एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे, एक एक मेथड को सीखेंगे। और जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, साइन और कॉस में सीरीज होती है। अगर कोई भी सीरीज साइन में है तो यहाँ पर उसको एस से डिनोट करते हैं, और कॉस में सीरीज है तो उसको सी से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी सीरीज दी है एस इक्वल टू सीरीज ये में साइन में सीरीज दी है ये, तो इसका एंटर पहले फाइंड आउट करेंगे और इसको हम एस से डिनोट करेंगे। अब हमें इसके लिए सी प्लस आई मेथड के लिए हमें एस तो मिल गया, लेकिन सी की भी जरूरत होगी। तो सी कैसे मिलता है, इसको जितने भी टर्म साइन में उन सबको कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो अब चेंज क्या करते हैं, हमेशा मल्टीपल एंगल को चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सीरीज चल रही है हमारी, ये अल्फा प्लस के 2 है। अगर इन दोनों का रेशियो निकाला जाए तो हमें बीटा मिलेगा। इनका रेशियो निकाला जाए अल्फा प्लस के बीटा, अल्फा प्लस के 2 बीटा से रेशियो निकाला जाए, सिर्फ एंगल का रेशियो निकालना है तो हमें बीटा में निकाला जाएगा। यानी कि जिस एंगल चेंज हो रहा है सिर्फ उसी सीरीज को चेंज किया जाता है। ऐसे आगे मल्टीपल भी आएंगे तो वहां पर एक सीरीज कांस्टेंट रहेगी, एक सीरीज ही चेंज होगी। तो वहां पर आइडिया लग जाएगा कि इस सीरीज को चेंज करना है, किसको सीरीज को नहीं चेंज करना है। तो अब इसमें मल्टीपल एंगल में तो इसके जो कॉस अल्फा है, साइन अल्फा, इसको कॉस अल्फा से चेंज कर देंगे। ये कॉस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, प्लस के कॉस ऑफ अल्फा प्लस के ऑफ 2 बीटा हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट। हम यहाँ पर इसका nth टर्म लिख लेते हैं। तो इसका nth टर्म यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस सीरीज का nth टर्म हो जाएगा यहाँ से साइन अल्फा प्लस के n माइनस के 1 ऑफ बीटा। इसका nth टर्म होगा साइन अल्फा प्लस के n माइनस के 1 इंटू बीटा हो जाएगा। और इस सीरीज का भी साइन है, इसको कॉस से रिप्लेस करके इस सीरीज का nth टर्म हो जाएगा यहाँ से इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस के n माइनस के 1 बीटा हो जाएगा। अब सी प्लस आई मेथड कहता है कि इसको सी प्लस आई यानी कि एस वाली सीरीज को आई आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। तो सी प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सी प्लस आई एस लगाएंगे तो यहाँ से कॉस अल्फा होगा प्लस के आयोटा साइन अल्फा, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा किसके ऊपर हो जाएगा, यहाँ से इसे एक बार लिख देते हैं इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस के आयोटा साइन अल्फा, प्लस ऐसी सीरीज में कॉस अल्फा प्लस के बीटा आयोटा साइन अल्फा प्लस के बीटा हो जाएगा, यहाँ से कॉस अल्फा प्लस के बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस के बीटा हो जाएगा। और ये लास्ट टर्म में nth टर्म कितना आ जाएगा, यहाँ से साइन अल्फा प्लस के साइन अल्फा प्लस के n माइनस के 1 ऑफ बीटा प्लस के आयोटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस के n माइनस के 1 ऑफ बीटा हो जाएगा। अब इस सीरीज को कॉस अल्फा प्लस के आयोटा साइन अल्फा है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो सी प्लस के आई एस इक्वल टू e की पावर आयोटा अल्फा हो जाएगा प्लस के e की पावर आयोटा अल्फा प्लस बीटा प्लस e की पावर आयोटा अल्फा प्लस के 2 बीटा हो जाएगा, प्लस ऐसे nth टर्म को कैसे लिखेंगे, nth टर्म को भी ऐसे चेंज कर सकते हैं इक्वल टू आयोटा अल्फा प्लस के n माइनस के 1 ऑफ बीटा हो जाएगा, nth टर्म हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, e की पावर आयोटा अल्फा सभी में, तो e की पावर आयोटा अल्फा को हम कॉमन ले लेंगे। तो e की पावर आयोटा अल्फा जब हमारा कॉमन हो जाएगा तो अंदर बचेगा इक्वल टू e की पावर आयोटा बीटा प्लस e की पावर आयोटा 2 बीटा प्लस डॉट 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 e की पावर आयोटा n माइनस के 1 ऑफ बीटा हो जाएगा। अब सी प्लस आई मेथड ये हो गया। अब हमारी ये ग्रेगोरी सीरीज ये हमारी ग्रोथ जीपी सीरीज बन गई है। इस जीपी सीरीज का हर सीरीज का इसमें जीपी सीरीज बन गई, इसमें हर टर्म का रेशियो e की पावर अल्फा e की पावर आयोटा बीटा आ रहा है। तो ये n टर्म की सीरीज है, तो n टर्म में सीरीज क्या होता है, एस एन इक्वल टू a टाइम्स इक्वल टू 1 माइनस r की पावर n अपन 1 माइनस r। जीपी सीरीज के n टर्म का सम होता है एस एन इक्वल टू a 1 माइनस r की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस r। तो इसमें ये सम लगाएंगे, इसका रेशियो r इक्वल टू e की पावर आयोटा बीटा है। तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इंटू 1 माइनस के r e की पावर आयोटा n बीटा डिवाइड बाई यहाँ से कितना हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस के e की पावर आयोटा बीटा हो जाएगा। e की पावर आयोटा बीटा इस सीरीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू e की पावर आयोटा बीटा 1 माइनस, तो यहाँ पर माइनस होगा e की पावर आयोटा अल्फा इक्वल टू 1 माइनस e की पावर आयोटा एन बीटा डिवाइड बाई इक्वल टू 1 माइनस e की पावर आयोटा बीटा हो जाएगा।
e की पावर आयोटा बीटा। अब इसमें क्या करते हैं, हमें यहाँ का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा, क्योंकि e की पावर आयोटा बीटा को जब हम खोलेंगे तो कॉस बीटा प्लस के आयोटा साइन बीटा आएगा। न्यूमरेटर से हमें आयोटा को रिमूव करना है, तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा यहाँ पर अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करेंगे, e की पावर आयोटा अल्फा हो जाएगा, इसको फॉर्मूले के टाइम में बना देंगे, इक्वल टू e की पावर आयोटा एन बीटा हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो e की पावर आयोटा बीटा -1 हो जाएगा, और यहाँ से e की पावर आयोटा बीटा बाई 2 कॉमन ले लेंगे, तो कितना बचेगा, e की पावर आयोटा बीटा बाई 2 माइनस e की पावर माइनस के आयोटा बीटा बाई 2 हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो -1 है इसको ऊपर न्यूमरेटर के साथ लिखते हैं, -1 की वैल्यू कितनी, आयोटा स्क्वायर हो जाएगी, तो इसको आयोटा स्क्वायर e की पावर अल्फा 1 माइनस e की पावर आयोटा एन बीटा डिवाइड बाई, इसको यहाँ पर क्या करेंगे, e की पावर आयोटा बीटा बाई 2 है, तो इसके यहाँ पर इसको ऐसे लिख देंगे, e की पावर आयोटा बीटा बाई 2 को हम ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू आयोटा अल्फा माइनस के बीटा बाई 2 हो जाएगा, और इसको 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 2 आयोटा से डिवाइड कर देंगे, तब ये तो फार्मूला बन जाएगा इक्वल टू 2 आयोटा साइन e की पावर आयोटा बीटा बाई 2 माइनस e की पावर माइनस आयोटा बाई 2 अपन 2, तो ये फार्मूला बन जाएगा साइन बीटा बाई 2 का, ये फार्मूला बनेगा, आयोटा से आयोटा एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तब यहाँ से बचेगा इक्वल टू आयोटा e की पावर आयोटा अल्फा माइनस के बीटा बाई 2 इंटू 1 माइनस e की पावर आयोटा एन बीटा इक्वल टू डिवाइड बाई इक्वल टू 2 साइन बीटा बाई 2। अब यहाँ पर स्पेस कम, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर स्पेस कम हो गया, तो स्पेस में मैंने ऊपर पार्ट को रफ कर दिया। अब इसका आगे को करते हैं, तो सी प्लस का आयोटा एक्स इक्वल टू आयोटा, अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके यहाँ पर कितना हो जाएगा, इक्वल टू साइन 2 साइन ऑफ बीटा बाई 2 इक्वल टू e की पावर आयोटा अल्फा माइनस के बीटा बाई 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इंटू माइनस के e की पावर आयोटा। यहाँ से जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू अल्फा प्लस के n माइनस के 1 ऑफ बीटा बाई, तो यहाँ से बीटा बाई 2 कॉमन हो जाएगा इससे। अब इसको हम क्या करेंगे, कॉस और साइन की फॉर्म में इसको खोल ब्रेक कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू सी प्लस का आयोटा एक्स इक्वल टू सी प्लस आयोटा एक्स इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से आयोटा ऑफ यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस के बीटा बाई 2 प्लस के आयोटा साइन अल्फा माइनस के बीटा बाई 2, इतना पार्ट हो गया। और इस वाले पार्ट को जब ओपन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस अल्फा प्लस के एन माइनस के 1 ऑफ बीटा बाई 2 प्लस के आयोटा साइन अल्फा प्लस के एन माइनस के 1 ऑफ बीटा बाई 2 हो जाएगा, टू साइन बीटा बाई 2 हो जाएगा। अब इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे, तो रियल पार्ट को हम यहाँ पर सी से डिनोट करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को ऐसे डिनोट करते हैं, लेकिन हम सीरीज को कॉस में सीरीज को हम साइन में लेके चले थे, तो हम इसके पहले इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे, तो इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा एस इक्वल टू, तो इमेजिनरी पार्ट की ही लिखे, इमेजिनरी पार्ट को ही लिखना है, इमेजिनरी पार्ट में जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस के बीटा बाई 2, यहाँ से इमेजिनरी पार्ट आएगा, ये मल्टीप्लाई टोटल के साथ होनी है, तो यहाँ से इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा इक्वल टू माइनस के कॉस हो जाएगा इक्वल टू अल्फा प्लस के एन माइनस के 1 ऑफ बीटा बाई 2, ये एक ब्रैकेट है, इसको हम बार ब्रैकेट बोलते हैं, और 2 साइन बीटा बाई 2 हो जाएगा, बीटा बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू कॉस सी माइनस कॉस टी के, यहाँ पर फार्मूला को ओपन करेंगे, कॉस सी माइनस कॉस टी, तो यहाँ पर कॉस सी माइनस के कॉस टी के फार्मूले को यहाँ पर ओपन करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस के n माइनस के 1 अल्फा, यहाँ से हो जाएगा n बीटा बाई 2 माइनस के बीटा बाई 2 प्लस माइनस के अल्फा प्लस के बीटा बाई 2 हो जाएगा, अल्फा प्लस के बीटा बाई 2 इंटू साइन सी प्लस के डी बाई 2 इक्वल टू एन प्लस के n बीटा बाई 2 माइनस के बीटा बाई 2 हो जाएगा, प्लस के अल्फा माइनस के बीटा बाई 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू 2 साइन अब बीटा बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बीटा बाई 2 से बीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तब यहाँ से एस का फॉर्मूला निकल के आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तब हो जाएगा यहाँ से में इक्वल टू साइन, तो साइन हो जाएगा एन बीटा बाई 2 साइन एन बीटा बाई 2 इंटू साइन हो जाएगा यहाँ से 1/2 एंगल हाफ चलता है क्योंकि सी प्लस के डी बाई 2 होता है, तब यहाँ से हो जाएगा अल्फा माइनस के बीटा बाई 2 प्लस के एन बीटा बाई 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई ऑफ साइन बीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ऐसे इसको रियल पार्ट को सी को कंपेयर करके रियल पार्ट को भी यहाँ पर सेपरेट करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं।
अब हमें इस सीरीज का समेशन फाइंड आउट करना है, तो 1 प्लस का साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस का साइन 2 थीटा डिवाइड बाई कॉस 2 थीटा इनटू साइन 3 थीटा बाई कॉस 3 थीटा एट टू इन्फिनिटी तक जानी है। जैसे साइन की सीरीज है तो हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे डिनोट कर देंगे, ऐसे डिनोट कर देंगे। अब इसको कॉस में निकालना है क्योंकि सी प्लस आई इस मेथड के लिए, और इसमें एंगल कौन सा चेंज होगा, अब डिनोमिनेटर में चेंज होगा, न्यूमरेटर में चेंज होगा, लेकिन तो इसमें सी प्लस आई इस मेथड में हमेशा मल्टीपल एंगल चेंज होता है। तो नीचे ये वाला एंगल साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, ये एंगल इस एंगल को चेंज किया जाएगा यहाँ पर। तो हो जाएगा, इसको 1 को यहाँ से सी में सी होता है तब उसको 1 को एलिमिनेट कर देते हैं, तो जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस के कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई यहाँ से कितना हो जाएगा कॉस 2 थीटा हो जाएगा, प्लस के कॉस 3 थीटा डिवाइड बाई कॉस 3 थीटा हो जाएगा, प्लस के एट डॉट डॉट टू इन्फिनिटी तक सीरीज जाएगी। अब इसमें सी प्लस आई मेथड के लिए क्या करेंगे, तो सी प्लस के आयोटा एक्स इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस के यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा ए की पावर आयोटा थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस ए की पावर आयोटा 2 थीटा डिवाइड बाई कॉस 2 थीटा हो जाएगा, इंटू प्लस के आयोटा ए की पावर आयोटा 3 थीटा डिवाइड बाई इक्वल टू कॉस 3 थीटा हो जाएगा, प्लस का डॉट डॉट टू सीरीज इन्फिनिटी तक चलती रहेगी हमारी। अब इसमें क्या करेंगे, हमारी एक सीरीज जीपी सीरीज बन गई जिसमें हर टर्म का रेशियो कितना होगा, e की पावर आयोटा थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा हो जाएगा। तो एक जीपी सीरीज है, इसके इनफाइनाइट टर्म का, किसी भी जीपी सीरीज के इनफाइनाइट टर्म का समेशन होता है a डिवाइड बाई इक्वल टू 1 माइनस के r होता है। तो a डिवाइड बाई 1 माइनस r, जहाँ पर r क्या होता है, एक इसका रेशियो होता है, तो यहाँ पर जाएगा इक्वल टू a 1 डिवाइड बाई 1 माइनस e की पावर आयोटा थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा हो जाएगा। तो cos थीटा हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसको जब एलसीएम लेंगे तो cos थीटा न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, यहाँ से हो जाएगा cos थीटा माइनस e की पावर आयोटा थीटा हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू cos थीटा हो जाएगा e की पावर आयोटा थीटा, e की पावर आयोटा थीटा को वैल्यू को ओपन करेंगे तब यहाँ से हो जाएगा cos थीटा माइनस के cos थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा हो जाएगा, आयोटा साइन थीटा हो जाएगा, प्लस के माइनस के आयोटा साइन थीटा होगा, माइनस के आयोटा साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि सी प्लस के आई एस किसके इक्वल हो जाएगा, सी प्लस के आई एस इक्वल टू cos थीटा डिवाइड बाई cos थीटा हो जाएगा डिवाइड बाई माइनस के आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। अभी जो माइनस है, माइनस को हम किससे आयोटा स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू cos थीटा डिवाइड बाई आप साइन थीटा हो जाएगा। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, आयोटा cot थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट आया है, यानी कि एस वाला पार्ट आया है, एस पार्ट को अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर सी कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पर हमें लिखना होगा सी प्लस के आयोटा एक्स इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिखेंगे सी प्लस के आयोटा cot थीटा, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आया है, तो यहाँ पर सी कितना हो जाएगा, सी इक्वल टू 0 हो जाएगा और एस इक्वल टू cot थीटा हो जाएगा। तो इस सीरीज का सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पर सी इक्वल टू 0 होगा, एस इक्वल टू cot थीटा होगा। क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इसमें करना है इस सीरीज में समेशन निकालना, लेकिन इस सीरीज में एन टर्म का पहले समेशन निकाला, फिर उसके बाद इनफाइनाइट टर्म का सीरीज समेशन निकाला है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है, कंडीशन ये है कि a इज लेस देन 1, a की वैल्यू हमेशा 1 से लेस देन है, तो a की वैल्यू जब 1 से लेस देन होगी तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर इसको जब साइन की सीरीज है तो हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे। अब इसको कॉस में चेंज करना है, तो कॉस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, साइन थीटा को कॉस थीटा से रिप्लेस कर देंगे, तब a cos थीटा हो जाएगा प्लस के a स्क्वायर ऑफ cos 2 थीटा हो जाएगा प्लस a क्यू इंटू कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस a की पावर 4 ऑफ cos 4 थीटा हो जाएगा, प्लस के डॉट 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 प्लस a की पावर n माइनस के 1 इंटू कॉस n माइनस के 1 ऑफ थीटा हो जाएगा। अब सी प्लस आयोटा मेथड से करना है, तो हमें सी प्लस आयोटा एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से ए की पावर आयोटा थीटा हो जाएगा, ए की पावर आयोटा थीटा प्लस ए स्क्वायर ए की पावर आयोटा 2 थीटा प्लस के ए क्यू ए की पावर आयोटा 3 थीटा हो जाएगा, ए की पावर आयोटा 3 थीटा प्लस के डॉट 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 प्लस ए की पावर कितना जाएगा इक्वल टू n माइनस के 1 ऑफ ए की पावर आयोटा n माइनस के 1 ऑफ थीटा हो जाएगा। अब ये एक हमारी सीरीज बन गई, एक जीपी सीरीज बन गई जिसमें हर टर्म का रेशियो कितना है, ए की पावर आयोटा थीटा है। तो अगर कोई भी सीरीज जीपी सीरीज है तो उसके n टर्म का समेशन होता है एस इक्वल टू a1 माइनस r पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस के r होता है। तो इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे n टर्म का समेशन निकालने के लिए, तो 1 प्लस के सी प्लस के आई एस इक्वल टू हो जाएगा ए की पावर आयोटा थीटा, ए की पावर आयोटा थीटा हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस ए की पावर n e की पावर आयोटा एन थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसमें n टर्म है तो n टर्म ए की पावर n इंटू ए की पावर आयोटा थीटा हो जाएगा, 1 माइनस ए की पावर आयोटा थीटा हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको यहाँ से रिमूव करने के लिए तो हम यहाँ से करेंगे इसके कॉन्जुगेट इसके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट लेंगे और उससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ए की पावर माइनस के आयोटा थीटा हो जाएगा डिवाइड बाय 1 माइनस ए की पावर आयोटा थीटा हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, इक्वल टू सी प्लस के आयोटा एस इक्वल टू हो जाएगा। तो अब हम इसमें क्या करना होगा, ए की पावर आयोटा थीटा हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस के ए स्क्वायर
अब आ जाएगा इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस के ए स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ए सी टर्म मिल जाएगा और ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई 1 होगा, माइनस ए की पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाएगा, माइनस ए की पावर एन, ए की पावर आयोटा एन थीटा हो जाएगा, प्लस के ए की पावर एन प्लस के 1 हो जाएगा, ए की पावर आयोटा एन माइनस के 1 ऑफ थीटा हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, ए की पावर आयोटा थीटा से जो बाहर है इसको कॉमन है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तब यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस के ए स्क्वायर ऑफ 2 cos थीटा प्लस के ए स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस से 2a, यहाँ पर 2a होगा, 2a cos थीटा, 2a cos थीटा, 2a cos थीटा आएगा, तब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू ए की पावर आयोटा थीटा हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए की पावर आयोटा थीटा, ए की पावर माइनस आयोटा थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगा ए की पावर एन प्लस के 1, ए की पावर आयोटा एन प्लस के 1 ऑफ थीटा हो जाएगा, प्लस ए की पावर एन प्लस के 1 ऑफ थीटा हो जाएगा, और ए की पावर एन प्लस के 2 ए की पावर आयोटा एन, ए की पावर आयोटा एन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इमेजिनरी और रियल पार्ट को सेपरेट करना है, तो सी प्लस के आयोटा इक्वल टू, अगर इसके इमेजिनरी पार्ट को सी टर्म को हम सेपरेट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू ए cos थीटा हो जाएगा माइनस के ए स्क्वायर, ए cos थीटा प्लस के ए स्क्वायर माइनस ए की पावर एन प्लस के 1 ऑफ cos एन प्लस के 1 ऑफ थीटा हो जाएगा, प्लस ए की पावर एन इंटू cos एन थीटा हो जाएगा, और डिवाइड बाई यहाँ से कितना हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस के 2a cos थीटा प्लस के ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसके एस वाले टर्म को सेपरेट करेंगे, तो एस टर्म को यहाँ से कहते हैं इमेजिनरी जो पार्ट होता है उसको एस टर्म बोलते हैं, तो अब यहाँ से एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से ए cos थीटा, ए cos थीटा हो जाएगा, ए cos थीटा माइनस के ए cos थीटा माइनस ए की पावर एन, माइनस ए की पावर एन इंटू साइन एन प्लस के 1 ऑफ थीटा हो जाएगा, और यहाँ से साइन का टर्म मिलेगा ए की पावर एन इंटू साइन एन थीटा, ए की पावर एन इंटू साइन ऑफ एन थीटा हो जाएगा, डिवाइड बाई इक्वल टू 1 माइनस के 2a cos थीटा प्लस के स्क्वायर, 1 माइनस के 2a ऑफ cos थीटा प्लस के ए स्क्वायर हो जाएगा। इसके ये एन टर्म का सम हो गया, एक सी एन हो गया, एन टर्म का सम हो गया, लेकिन हम इसके इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना है, तो इनफाइनाइट टर्म के सीरीज निकालेंगे, जहाँ पर एन है वहाँ पर इन्फिनिटी पुट कर देंगे, तो ए की पावर जैसे अगर इसमें इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ए cos थीटा हो जाएगा माइनस के ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए की पावर एन प्लस के 1, जब कोई भी नंबर हो जहाँ पर ए की वैल्यू, कोई भी नंबर है जैसे 2 की पावर, यहाँ पर कोई भी एक नंबर है x पावर इन्फिनिटी आ रहा है, अगर x की वैल्यू लेस देन मान है तो उसकी वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर हमें गिवन डेट है कि a की वैल्यू लेस देन मान है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा इक्वल टू 1 माइनस के 2a cos थीटा प्लस के ए स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसे यहाँ पर सी इन्फिनिटी निकालेंगे तो सी इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, एस इन्फिनिटी, तो एस इन्फिनिटी भी इस टर्म की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, e की पावर n प्लस के 1 और a की पावर n, तो यहाँ से बचेगा इक्वल टू a cos थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस के 2a cos थीटा प्लस के ए स्क्वायर की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। अब हमें क्या दिया है, एक सीरीज है cos थीटा डिवाइड बाई tan x माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई tan स्क्वायर x और cos थीटा tan x, इसके इनफाइनाइट टर्म्स का समेशन फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारी सीरीज पूरी टोटल cos में है, तो cos में है तो इसको हम सी से डिनोट कर देंगे, और इसके साइन सीरीज साइन s की सीरीज निकाल देंगे, तो s की सीरीज कैसे निकालेंगे, s इक्वल टू जो cos थीटा उसको sin थीटा से रिप्लेस कर देंगे, तो sin थीटा डिवाइड बाई tan x हो जाएगा, और sin 2 थीटा इंटू अपॉन इक्वल टू tan स्क्वायर x प्लस का sin 3 थीटा ऑफ tan क्यूब x हो जाएगा, प्लस ये इन्फिनिटी टर्म तक चलेगी, इन्फिनिटी टर्म तक जाए। अब सी एस प्लस आइसोसेलेस मेथड में क्या करेंगे, तो सी प्लस का आयोटा एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, e की पावर आयोटा थीटा डिवाइड बाई tan x प्लस माइनस e की पावर आयोटा 2 थीटा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा tan स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस e की पावर आयोटा 3 थीटा डिवाइड बाई tan क्यूब x हो जाएगा, tan क्यू एस प्लस का डॉट इन्फिनिटी टर्म तक चल रही है सीरीज। अब इसमें क्या करेंगे, एक क्योंकि एक जेपी सीरीज है, एक जेपी सीरीज बनाए, हर टर्म का रेशियो कितना है, हर टर्म का रेशियो माइनस e की पावर आयोटा थीटा डिवाइड बाई tan x। अगर कोई सीरीज जेपी सीरीज होती है तो उसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम और समेशन होता है a डिवाइड बाई इक्वल टू 1 माइनस के आर, यानी कि a फर्स्ट टर्म होती है और r उसका रेशियो होता है, तो c प्लस के आयोटा s इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 फर्स्ट टर्म इक्वल टू e की पावर आयोटा s डिवाइड बाई tan x हो जाएगा, 1 माइनस r कितना आ रहा है, यहाँ पर r आ रहा है इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा डिवाइड बाई tan x हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करते हैं, हम यहाँ पर इसको एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके हम क्या करेंगे, tan x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो e की पावर आयोटा थीटा हो जाएगा डिवाइड बाई इक्वल टू tan x हो जाएगा माइनस e की पावर आयोटा थीटा हो जाएगा, तो tan x माइनस e की पावर आयोटा थीटा हो जाएगा। अब इसको हम न्यूमरेटर से हमसे एक कॉम्प्लेक्स आयोटा को
खत्म करना है तो e की पावर माइनस के आयोटा थीटा इसके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई और मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तब यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू 10x माइनस के e की पावर माइनस के आयोटा थीटा हो जाएगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ से मिल जाएगा हमें इक्वल टू सी प्लस के आयोटा एक्स इक्वल टू ऊपर के टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तब हो जाएगा यहाँ से e की पावर आयोटा थीटा ऑफ 10x माइनस के e की पावर आयोटा थीटा इंटू e की पावर माइनस आयोटा थीटा की e की पावर 0 हो जाएगा। उसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तब 10 स्क्वायर x आएगा माइनस e की पावर 10x कॉमन हो जाएगा और इसके अंदर टर्म आ जाएगा इक्वल टू 10x की e की पावर आयोटा थीटा प्लस के e की पावर माइनस के आयोटा थीटा हो जाएगा प्लस के 1 हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे तो c प्लस का आयोटा एस इक्वल टू हो जाएगा e की पावर आयोटा थीटा, e की पावर आयोटा थीटा को हम खोल लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू cos थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा हो जाएगा, cos थीटा आयोटा साइन थीटा ऑफ 10x हो जाएगा, 10x प्लस के 1 यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर x हो जाएगा प्लस के ऑफ इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा e की पावर माइनस आयोटा थीटा से 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 cos थीटा का फार्मूला बन जाएगा और यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू ऑफ 10x हो जाएगा, 10x हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि हमारी सीरीज जो हमें क्वेश्चन में दी थी रियल क्वेश्चन में दी थी तो वहाँ पर कॉस में सीरीज थी, तो हम इसके सी वाले पार्ट को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो सी वाला पार्ट कितना हो जाएगा, सी पार्ट यानी कि रियल पार्ट हो जाएगा cos थीटा इंटू 10x प्लस के 1 cos थीटा इंटू 10x प्लस के 1 हो जाएगा प्लस के डिवाइड बाई इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस के 2 cos x सेक स्क्वायर x प्लस के 2 cos थीटा इंटू 10x 2 cos थीटा ऑफ 10x हो जाएगा 2 cos थीटा। इस वाले क्वेश्चन में हमें दिया है इफ थीटा इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड्स, यानी कि कोई भी एक रेगुलर पॉलीगन है जिसमें एन साइड्स है, एन साइड्स का एक रेगुलर पॉलीगन है तो उसका जो एंगल दिया है वो बीटा एक्सटीरियर एंगल बीटा दिया है और अल्फा इज एनी कांस्टेंट और तो प्रूफ दैट हमें प्रूव करना है कि cos अल्फा प्लस के बीटा इनटू cos अल्फा प्लस के 2 बीटा 2 एन टर्म इक्वल टू 0। तो हम इसमें ये प्रूव करना है कि ये इन सब का समेशन 0 के ऊपर होता है रेगुलर पॉलीगन के केस में। तो अब हम क्या करते हैं, तो हमें पता है कि इफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ, इसका सोल्यूशन हो जाएगा यहाँ से द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन का एंगल कितना हो जाएगा, पॉलीगन इक्वल टू 2 पाई और 2 पाई हो जाएगा 360 डिग्री, दोनों में से कुछ भी कर ले तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना है, एक्सटीरियर एंगल को बीटा से डिनोट किया है तब इसका एन साइड्स है तो एक्सटीरियर एंगल कितना निकल के आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा हमारा यहाँ से एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 2 पाई ऑफ डिवाइड बाई एन हो जाएगा, क्योंकि एन साइड से 2 पाई टोटल एंगल है, इसको एन साइड से तो एन से डिवाइड कर देंगे भैया एन इसको बीटा से डिनोट करेंगे क्योंकि हमने बीटा को माना कि एक एक्सटीरियर एंगल है और यहाँ पर एन क्या होगा, एन इज द नंबर ऑफ साइड्स है तो इसमें एन साइड्स है। तो हम यहाँ पर क्या हो गया कि बीटा इक्वल टू कितना आ गया 2 पाई बाई एन आ गया। अब हमें यहाँ पर जो सीरीज थी है cos अल्फा प्लस के बीटा cos अल्फा प्लस के 2 बीटा एन टर्म्स है, इस क्वेश्चन का ये सीरीज थी है, इस सीरीज को हमने पहले वाले क्वेश्चन में वहाँ पर सॉल्व किया है, वहीं से हम इसके सी और आई की वैल्यू हमने डायरेक्ट निकाल के लिख दिया यहाँ पर। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस को देख लें और वहाँ पर सी प्लस आई की वैल्यू हमने निकाली है। तो यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू निकल के आती है cos अल्फा प्लस के एन माइनस के 1 बीटा बाई 2 इंटू साइन बीटा बाई 2 ऑफ साइन बीटा बाई 2 फर्स्ट क्वेश्चन में वापस देख लें। तो हम इसको क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वल टू cos ऑफ अल्फा प्लस के n माइनस के 1 बीटा बाई 2 ऑफ साइन ऑफ n बीटा बाई 2 हो जाएगा डिवाइड बाई साइन बीटा बाई 2 हो जाएगा। अब बीटा इक्वल टू में दिया इक्वल टू 2 पाई, बीटा इक्वल टू में दिया यहाँ पर इक्वल टू 2 पाई बाई n हो जाएगा और हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ से n बीटा बाई 2, तो हम यहाँ से n बीटा बाई 2 की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से बीटा इक्वल टू 2 पाई बाई n है, यहाँ से बीटा बाई 2 तो n बीटा बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू पाई, तो n बीटा बाई 2 की वैल्यू हमें कितनी हो जाएगी, पाई हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे इक्वल टू cos हो जाएगा अल्फा प्लस के n बीटा बाई 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे n बीटा बाई 2 की वैल्यू पाई हो जाएगी माइनस के बीटा बाई 2 हो जाएगी इंटू साइन ऑफ पाई, साइन पाई इक्वल टू साइन बीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई n आ जाएगी। नहीं, इसको रिचेज करेंगे बीटा बाई 2 ही रहने देंगे इसको। अब साइन पाई यहाँ पर कितना आया, साइन पाई आया, साइन पाई अगर साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0 हो जाएगी, 0 होने की वजह से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू भी 0 हो जाएगी, यानी कि पूरी सीरीज जो कॉस सीरीज है उसका समेशन 0 के ऊपर होगा। और हमें ये प्रूव करना है कि इसके एन टर्म का कॉस सीरीज के एन टर्म का समेशन 0 के ऊपर है।